दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन की जंग में जिस तरह अमेरिका अपनी दादागिरी मुस्लिम देशों को दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसकी दादागिरी को मुंहतोड़ जवाब सीरिया, इराक और यमन से लगातार मिल रहा है। और सुबह सुबह अमेरिकी मिलिट्री बेस पर बड़े हमले हुए हैं, जहां बड़ा विस्फोट जो है अमेरिकी बेस में सीरिया में देखा गया, जहां जिसकी प्रतिक्रिया सामने आई, उसने साफ तौर पर कहा कि इस जंग की नई शुरुआत होने जा रही है। जहां बीते 2 दिन पहले किस तरीके से सीरिया, इराक में ईरान के मिलिट्री बेस पर F-5, F-16 के लड़ाकू जहाजों के जरिए अमेरिका ने हमला किया, अब उस हमले का पलटवार जो है वो सीरिया में किया गया है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। इस रिपोर्ट में आपको वो भी दिखाऊंगा कि कैसे मुस्लिम देशों में जगह जगह अपने सैनिकों की तैनाती जो है वो लगातार की जा रही है अमेरिका द्वारा, और कहां यह हमला हुआ, कैसे यह हमला किया गया, इस पहलू को भी जानने की कोशिश करते हैं। और सीधा खबर की तरफ आप लोगों को लेकर के चलता हूं, जहां सबा न्यूज एजेंसी यमन की, उसने यह साफ तौर पर बताया कि यूएस बेस इन उमर ऑयल फील्ड सब्जेक्टेड टू बॉम्बिंग एक्सपेडिशंस। जो बॉम्बिंग है वो अमेरिकी मिलिट्री बेस पर की गई है सीरिया के अंदर। जो बड़ा धमाका मिलिट्री बेस में देखने को मिला, और कोई सैनिक घायल होने की खबर अभी सामने नहीं आई है, पर जब ऐसे हमले मिलिट्री बेस पर होते हैं तो अमेरिका द्वारा कहा जाता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमारा तो कोई जवान नहीं मरा, और हमेशा खबरों को छुपा दिया जाता है। जो कि सबा न्यूज एजेंसी यमन की, उसने ये बड़ा खुलासा किया। और इसी के साथ साथ हम ये जानने की कोशिश करेंगे, इस्लामिक प्रतिरोध ने इसकी जिम्मेवारी भी साफ तौर पर ली कि यह हमला हमारे द्वारा किया गया है। जहां अरबी में इसको ट्रांसलेट करके जब हमने देखा तो साफ तौर पर सामने आया कि इस्लामिक प्रतिरोध द्वारा यह हमला जो है अमेरिकी मिलिट्री बेस पर किया गया है। और इससे पहले जितने भी सीरिया, इराक में ये हमले हो रहे हैं, उसकी भी जिम्मेदारी इस्लामिक प्रतिरोध द्वारा ली गई थी। जहां एक संदेश साफ तौर पर दिया गया था कि अगर इजराइल फिलिस्तीन की जंग में अमेरिका खुल करके इजराइल के साथ आता है, अपनी दादागिरी थोपने की कोशिश करता है, तो हम अमेरिकी मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाने से नहीं चूकेंगे। और जब इस जंग में खुल करके इजराइल के साथ अमेरिका आ चुका है तो उसके ऊपर हमले भी बढ़ चुके हैं, जिसकी जिम्मेदारी इस्लामिक प्रतिरोध ने ली। और आपके सामने ये पूरा नक्शा कि कहां कहां किस जगह कितने सैनिक, ईरान को घेरने के लिए अमेरिका मिलिट्री ने अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। कहीं 10,000, कहीं 5,000, कहीं 15, कहीं 20, और सिर्फ इसलिए कि ईरान को एक मैसेज दिया जा सके, ईरान को रोका जा सके कि इस जंग में ईरान ना कूदे। जो कि आप इस नक्शे में साफ तौर पर देख सकते हैं कि अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा कुवैत में अपने सैनिकों को भेजने का काम किया गया है, जहां 13,500 हैं। वहीं कतर में 8 से 10,000 सैनिक भेजे गए हैं, बहरीन में 7,000 सैनिक भेजे गए हैं, यूएई में 3500 सैनिक है, जॉर्डन में 3145 सैनिक है, सऊदी अरब में 2700, तकरीबन 10,000 भी संख्या बढ़ा दी गई है। वहीं इराक में 2,500 सैनिक भेजे गए हैं। और मैं बात करूं सऊदी अरब की तो लड़ाकू जहाजों द्वारा, जो F-16, F-15 द्वारा अभी कुछ दिनों पहले जो हमला किया गया यूएस बेस के द्वारा ईरान की मिलिट्री बेस पर, उसकी भी उड़ान जो है वो सऊदी अरब से भरी गई थी, जिसके वीडियो लोगों के सामने आए। जहां आप अगर देखें कि मिडल ईस्ट में कहां कहां किस जगह कैसे तैनाती और कितने बेसिस बना रखे हैं, तो जॉर्डन में एक बेस जो है वो बना रखा है, इराक में 2 बेस खासतौर पर बना रखे हैं, कुवैत में 3 बेस बना रखे हैं, 4 और 5 बेस बना रखे हैं, 3 बेस जो लगातार है। वहीं बहरीन की बात करें तो 6, 7, 8 बेस जो हैं वो बहरीन में बना रखे हैं।
कतर में 9 बेस बना रखे हैं, यूएई में 10, 11, 12 ये तमाम तस्वीरें सामने आई कि इन जगह पर 3 टोली में अपनी सैनिकों को बैठा रखा है यूएई में। तो यही जो है ओमान से भी तस्वीर सामने आती है और 1, 2, 3, 4 करके ये पूरी संख्या बैठा दी गई है। जॉर्डन में पहली टुकड़ी को भेजा गया, इराक में 2 टुकड़ी को भेजा गया, तो वहीं ओमान में 13 और 14 यानी कि 2 टुकड़ी जिसको 13, 13, 14 का नाम दे करके तैनात किया गया है। वहीं 15, 16, 17, 18 ये यूनिट बना करके उतारा गया है। और अब अगर यहां समझने की कोशिश करें तो किस जगह पर तैनाती की गई है, ये आप जॉर्डन की तरफ देख सकते हैं कि मुवाफ सल्ती एयरबेस जहां तैनाती की गई है। इराक के अल असद एयरबेस पे तैनाती की गई है, संख्या जहां बढ़ाई गई है। कुवैत की अगर बात करें तो ये 3 बेसिस 3, 4, 5 अल सलेम एयरबेस, अहमद अल जाबिर एयरबेस, कैंप अरफिजान जो अपने बेसिस बना रखे हैं, जिसको नाम दिया गया है, कौन सी जगह पर दिया गया है। सऊदी अरब की अगर बात करें तो इस्कान विलेज एयरबेस जिसको नाम देकर के तैनाती की गई है। वहीं बहरीन की बात करें तो खलीफा बिन सलमान पोर्ट नाम दिया गया है एयरबेस का। वहीं शाइख ईसा एयरबेस ये भी बहरीन में बनाया गया है। यहां अगर कतर की बात करें तो कतर में अल उदैद एयरबेस तैनाती की गई है। जहां यूनाइटेड अरब इमारात की बात करें, यूएई की बात करें तो यहां पर 3 बेसिस बनाए गए हैं। एक है अल दफा एयरबेस, जबेल एयरपोर्ट और फुजरेन नवल बेस जिसका वहां पर तैनाती की गई है इस जगह पर। और यही अगर ओमान की बात करें तो ओमान में सबसे ज्यादा कैंप तैनात किए गए हैं अमेरिका द्वारा, जहां आप मुसना एयरबेस, मुस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राफो मरीरा, अल दुक्कम पोर्ट, रफको तुमिरात, साला पोर्ट ये तमाम जगह पर तैनाती की गई है अमेरिकी सैनिकों द्वारा, जो कि आप देख सकते हैं कि जॉर्डन में किस जगह तैनात किया गया, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर और ओमान में। तो ये रही तस्वीर और किस तरीके से आज हमला किया गया है इसको भी जानना समझना जरूरी है। जहां अल-मायदीन ने रविवार को यह सूचना दी कि सुबह सुबह बड़ा हमला जो है अमेरिकी मिलिट्री के ऊपर किया गया है। और ये जो हमला किया गया है वो दीर एज जोर में अल उमर तेल क्षेत्र में अमेरिकी बेस पर बमबारी की गई, जिसके कारण बेस के अंदर बड़ा विस्फोट हुआ है। और ये तस्वीर दुनिया से गायब है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अमेरिका प्रिटेंड कर रहा है। इसकी जिम्मेदारी भी इस्लामिक प्रतिरोध ने ले ली। किस किस जगह कैंप बढ़ाए गए वो तस्वीर आपके सामने, जहां अल-मायदीन ने अपने सूत्रों के हवाले से कहा कि इस इलाकों में विस्फोट की आवाजें जो हैं वो साफ तौर पर सुनी गई हैं। अल उमर तेल क्षेत्र में बेस पर हाल के दिनों में कई बार बमबारी की गई थी, इसलिए अल-मायदीन ने पिछले शुक्रवार को बताया था कि एक मिसाइल हमले बेस को ही निशाना बनाया गया था। स्थानीय सूत्रों ने खुलासा किया कि बेस को 6 मिसाइलों से निशाना बनाया गया था, जो अल-मायदीन और अल बुक्कामल शहरों के बीच रेगिस्तानों से लॉन्च की गई थी। किस जगह दीर एज़-ज़ोर में हुआ, कहां से उसे लॉन्च किया गया, मायदीन अल बुकमल शहरों यानी कि रेगिस्तान से इन मिसाइलों को दागा गया अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर। और बीते कुछ दिनों की अगर बात की जाए तो तकरीबन 12 हमले जो हैं अमेरिकी सेना पर सीरिया में हो चुके हैं। और इराक की बात करें तो 12 हमले इराक में हो गए हैं और सीरिया में 4 बड़े हमले जो हैं वो अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर हुए हैं। और ये हमला लेकर के 17वां हमला अमेरिकी मिलिट्री के ऊपर है। और ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो तेज होते जा रहे हैं जंग के बीच में। और अमेरिका का जो पलटवार था उसके बाद और तेजी से हमले बढ़ चुके हैं। और ये जंग किस वक्त महायुद्ध में तब्दील होगी